हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे एंड मैं सभी क्वेश्चंस को जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगी, ठीक है। सो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा जो है पूरी तरीके से मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसे हम I4C भी कहते हैं, ठीक है। सो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो रश्मिका मंधाना को चुना गया है। रश्मिका मंधाना को I4C का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, क्योंकि कुछ समय पहले ये एक क्राइम से, साइबर क्राइम से गुजर चुकी हैं, जिसके वजह से इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अब। और जो I4C है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024? सो इज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये समिट जो है हो चुकी है। तो इसे किसने होस्ट किया? इसे रसिया ने किया, ठीक है। रसिया के कजान में इसे होस्ट किया गया है। रसिया ने होस्ट किया और रसिया कजान में ये समिट जो है हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रसिया। तो ब्रिक्स समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था 22 से लेके 24 अक्टूबर को। एंड ये कहाँ हुआ था? कजान, रसिया में हुआ था। और होस्ट किसने किया था? रसिया ने किया था, ठीक है। एंड इसमें जो है ब्रिक्स के सारे कंट्रीज तो रहेंगे ही, जो कि रसिया है, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंड इसके जो न्यू मेंबर्स हैं, इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, सऊदी अरबिया एंड इथोपिया। इनके जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड UAE एंड सऊदी अरबिया एंड इथोपिया, ठीक है। इन्होंने भी इस समिट में पार्टिसिपेट किया था, तो इनके नाम टिप ऑफ द टंग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सॉल्ड इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? नायब सिंह सैनी, ठीक है। और ये सेकेंड टर्म के लिए वहाँ के जो हैं चीफ मिनिस्टर बने हैं। कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट? अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो रतन टाटा जी हैं उनका हाल ही में निधन हो गया। सो जो उनका टाटा ट्रस्ट है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया? नोएल टाटा। नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है एंड ये उनके हाफ ब्रदर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द स्टेट्स सेकेंड टाइगर रिजर्व बी इस्टेब्लिश्ड? तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टाइगर रिजर्व बनने वाला है? किसका, कहाँ बनने वाला है, किस डिस्ट्रिक्ट में? कैमूर में बनने वाला है, ठीक है। और जो पहला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि चंपारण में है, ठीक है। सो बता दिया मैंने कि जो ये नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो कैमूर में बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच IIT फॉर क्लीन एनर्जी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस IIT के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर क्लीन एनर्जी? तो IIT दिल्ली के साथ किया है। किसके साथ किया है? IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ IRFC?
IRFC का न्यू CMD किसे अपॉइंट किया गया है? मनोज कुमार दुबे को किया गया है। किसे किया गया है? मनोज कुमार दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन्हें 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस स्टार रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? किस टेनिस स्टार ने रिसेंटली जो है अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो वो कौन है? राफेल नदल हैं। राफेल नदल, इन्होंने क्या किया? रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो राफेल नदल हैं वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो वो टेनिस से हैं। ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है टेनिस के किस रिसेंटली एक फेमस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो कौन है? राफेल नदल। और ये एक स्पेनिश टेनिस स्टार हैं, और ये कहाँ से हैं वो भी याद रखिएगा कि स्पेनिश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 वॉज अवॉर्डेड टू हांगकांग। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो नोबेल प्राइज़ जो दिए गए हैं तो कितने फील्ड में दिए जाते हैं वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नोबेल प्राइज़ जो है किस किस फील्ड में दिए जाते हैं और कितने फील्ड में नंबर भी लिखिएगा और उनके नाम भी लिखिएगा। ठीक है। तो फिलहाल बताइए लिटरेचर में किसे दिए जाते हैं? किसे दिया गया? तो हांगकांग जी को दिया गया। और किस कंट्री से हैं? तो ये साउथ कोरिया की है। एंड इनकी एक पोएट्री है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। साउथ कोरियन राइटर हैं हांगकांग जी, जिन्हें अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एंड इनके एक पोएट क्या बोलते हैं इसको, पोएटिक प्रोज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये एक स्वीडिश एकेडमी जो अवार्ड देती है। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जी को सम्मानित करने के लिए ये उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ $3.5 बिलियन ड्रोन डील? रिसेंटली जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ $3.5 बिलियन का ड्रोन का डील किया है? तो किसके साथ किया है? USA के साथ किया है। ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूज़ को। इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया है $3.5 बिलियन की डील USA के साथ फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए। इसका नाम याद रखिएगा। तो 31 MQ-9B ड्रोन्स, क्या नाम है? MQ-9B ड्रोन। ठीक है। जिसमें से 16 जो है वो स्काई गार्जियन है एंड 15 सी गार्जियन है। मतलब जो ये 15 सी गार्जियन है वो समुद्र के लिए है एंड नेवी के लिए है, एंड जो 16 स्काई है वो एयर की प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। जो कि इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करेगा, इन्हेंस करेगा। ठीक है। एंड बता ही दिया कि 15 ड्रोन है फॉर इंडियन नेवी एंड 8 ड्रोन जो है उसमें से जो 16 है स्काई वाले, उसमें से 8 ड्रोन है आर्मी के लिए और उसमें से 8 एयरफोर्स के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड? इंडिया ने किस एयरपोर्ट में इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है? ठीक है। तो कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी पवन चित्र। जो ये पवन चित्र है ये क्या करेगा? किसी भी एयरपोर्ट की जो इंडोर है मतलब अंदर की एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा। ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है? तिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया गया है। ओके। और इसे डेवलप किसने किया है? तो CSIR NIIST ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन सिल्वर मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल? ISSF वर्ल्ड मेंस कप फाइनल में सिल्वर मेडल किसे मिला है?
तो मिला है विवान कपूर को। किसे मिला है? विवान कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, हाँ ये तो हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो पणजी में क्या किया गया? पणजी कहाँ है? गोवा। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन पणजी, अभी बताया जो कहाँ है, गोवा में है, जिसमें लखन सिंह जो राजस्थान के हैं इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है मेंस S400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में, एंड S500 मीटर फ्री स्टाइल में उड़ीसा के नरहरी ने गोल्ड मेडल जीता है, एंड महाराष्ट्र के चैतन्य ने S600 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वॉज मेड इन डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए को बढ़ा दिया है, कितना परसेंट बढ़ा दिया है? तो 3% बढ़ा दिया है। अभी तक आई थिंक 42% जो है वो था, अब उसको 3% बढ़ा दिया तो 45% हो जाएगा, ठीक है। डीएनएस अलाउंस महंगाई होती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ये भी डीए भी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है सुरिंदर कुमार चौधरी को। सुरिंदर कुमार चौधरी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम एकदम अच्छे से। और वहाँ का अब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमने देख लिया, और वहाँ के सीएम किसे बनाया गया है? चीफ मिनिस्टर, तो ओमार अब्दुल्ला को बनाया गया है, ठीक है। सीएम किसे बनाया गया है? ओमार अब्दुल्ला को। ओमार अब्दुल्ला को बनाया गया है, ठीक है, इनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? सीएम है, और सुरेंद्र कुमार चौधरी क्या है? डेप्यूटी सीएम है, ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। रिसेंटली जो है कुछ प्लेयर्स को है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया, उसमें से इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन है वो? तो कौन है? नीतू डेविड, ठीक है। अब किसे किसे किया गया उनको देख लेते हैं हम। एलेस्टेयर कुक को किया गया है, नीतू डेविड को किया गया है, एबी डेविलियर्स को किया गया। इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 23rd SCO मीटिंग। इंडिया की 23rd SCO मीटिंग हुई, तो उसको किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से? तो किसने किया? एस जयशंकर, ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसमें। सो इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एट द 23rd SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट्स। सो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग थी जिसमें हमारे जयशंकर जी वहाँ गए, उन्होंने मीटिंग को अटेंड की, एंड ये जो हुई वो इस्लामाबाद में हुई, ठीक है। और जो इस मीटिंग को चेयर किया वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया, ठीक है, जिसमें चाइना के लीडर भी थे, रसिया के लीडर, ईरान के और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लीडर ने पार्टिसिपेट किया, ओके। एंड जो SCO है ये जो है 2001 में, इसका नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड जी इसका 2001 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। जो मतलब जो आसपास की कंट्रीज़ है, रीजनल कंट्रीज़ है, उसमें कॉपरेशन बढ़ सके, स्टेबिलिटी बढ़ सके, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द एक्सटेंशन सेंटर ऑफ NSTI इन विशाखापट्टनम। NSTI जो कि विशाखापट्टनम है, वहाँ पे एक्सटेंशन सेंटर को किसने इनॉग्रेट किया?
तो किसने किया? जयंत चौधरी ने किया। किसने किया? जयंत चौधरी ने किया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जयंत चौधरी इनॉग्रेटेड द एक्सटेंशन सेंटर ऑफ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। NSTI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट द आंध्र मेडिकल टेक जोन कैंपस इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अ न्यू एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड अंडर द उड़ान स्कीम। रिसेंटली जो है कुछ एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है उड़ान स्कीम के अंदर। सो यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया? सो सहारनपुर। यूपी के सहारनपुर में उड़ान स्कीम के अंतर्गत न्यू एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया। कहीं और कहाँ किया गया है देख लेते हैं। तो PM मोदी ने इनॉग्रेट किया एयरपोर्ट्स रीवा मध्य प्रदेश में। कहाँ किया है? रीवा में। ऐसे जैसे पूछ लिया कि यूपी में कहाँ किया है तो सहारनपुर होगा, है ना। एंड छत्तीसगढ़ में कहाँ किया है तो अंबिकापुर में। तो इनका नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ किया? रीवा में। छत्तीसगढ़ में कहाँ किया है? अंबिकापुर में। सहारनपुर में कहाँ किया है तो सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सहारनपुर में किया गया है यूपी में अंडर द उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। ये किस लिए किया गया है? ताकि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। और इसे 10 उड़ान स्कीम को 10 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना दैट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। कुछ दिन पहले दाना जो साइक्लोन आया था जिसने उड़ीसा को, कुछ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया, तो इसका नाम किसने रखा? इसका नाम रखा कतर ने। किसने नाम रखा? कतर ने। सो साइक्लोन दाना हिट द उड़ीसा कोस्ट। साइक्लोन दाना वॉज नेम्ड बाय कतर अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग सिस्टम एडवाइज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया का नेक्स्ट चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है? तो जस्टिस संजीव खन्ना को किया गया है। किसे किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना। सो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है जस्टिस संजीव खन्ना को इंडिया का नेक्स्ट चीफ जस्टिस। एंड जो जस्टिस खन्ना है वो एज अ 51st चीफ जस्टिस के तरह टेक ओवर करेंगे। एंड हमारे जो अभी के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनको ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होगा वो कब से कब तक होगा? ये नवंबर 11 से और May 13, 2025 तक रहेंगे। बस ये 7 मंथ के लिए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो विजय किशोर राहतकर को किया गया है। किसे किया गया है? विजय किशोर राहतकर को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का न्यू प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है? किसे किया गया है? अभ्युदय जिंदल को। अभ्युदय जिंदल को ICC इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI recently imposed restriction on how many NBFCs including Navi Finserv। रिसेंटली RBI ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं कुछ NBFCs पे, ठीक है। ये नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं RBI ने। तो कितनी NBFCs हैं? तो आई थिंक 4 हैं, ठीक है। 4 NBFCs के ऊपर किया है।
सो आरबीआई ने रिसेंटली इम्पोज किया रेस्ट्रिक्शन 4 एनबीएफसीज के ऊपर, जिसमें से नवी फिनसर्व भी है। तो कौन कौन सी उनको देख लेते हैं। कौन सी है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एंड फाइनेंशियल आरोहान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नवी फिनसर्व लिमिटेड। 4 एनबीएफसीज पे ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी ने स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज कहाँ किया, तो उत्तर प्रदेश में किया। कहाँ किया, उत्तर प्रदेश में किया। सुदर्शन कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज एट बबीना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी ये एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बॉलर हु टुक 300 विकेट इन द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले जो हैं बॉलर कौन सबसे ज़्यादा, मतलब हु इज़ द बॉलर हु टुक 300 विकेट्स इन द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब सबसे कम बॉल्स में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, 300 विकेट लेने वाले कौन से वो बन गए हैं, बॉलर बन गए हैं, तो कागिसो रबादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं कागिसो रबादा, सभी जानते होंगे इनको जो लोग क्रिकेट देखते हैं। एंड इन्होंने क्या किया है, सबसे कम बॉल में 300 विकेट ले लिए हैं। ठीक है, एंड इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के वाकर यूनिस का था। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और ये नंबर 1 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, ये रिपीट हो गया है शायद क्वेश्चन। तो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है किसे अपॉइंट किया गया है, तो अभ्युदय जिंदल को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन द नेशनल लर्निंग वीक और कर्मयोगी सप्ताह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कर्मयोगी सप्ताह कब से कब ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको नेशनल लर्निंग वीक भी कहते हैं। ये 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक किया गया था। ठीक है, कब से कब तक किया गया था, 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लुओंग कुओंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। रिसेंटली लुओंग कुओंग को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट किस कंट्री का, किस कंट्री किया गया है, वियतनाम का किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट जो भी अक्टूबर के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं चुन चुन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा लिए हैं। ठीक है, तो एकदम से बेफिक्र होकर आप ये क्लास देखिए। चलिए, तो क्या है, लुओंग कुओंग को किस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है, वियतनाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने रिसेंटली किस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, किसको किया है, इजिप्ट को किया है। किसको किया है, इजिप्ट को। थोड़ा सा इस न्यूज़ को डिटेल में देख लेते हैं। WHO ने रिसेंटली क्या किया है, इजिप्ट को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और अब ये ग्लोबली जो है सेकेंड ऐसी कंट्री बन गया जो कि मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। फर्स्ट कौन थे, कैबो वर्दे। ठीक है, अगर हम देखें मेडिटेरेनियन रीजन में तो इजिप्ट ऐसा 3rd कंट्री बन गया है। ठीक है, और 2 कौन से हैं, मोरक्को है जिसे 2010 में डिक्लेयर किया गया था और UAE 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द न्यू लोगो ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड का न्यू लोगो किसने दिया है, ठीक है, किसने लॉन्च किया, तो किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ये एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। इन्होंने क्या किया, रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू लोगो किसका, भारत संचार निगम लिमिटेड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री। प्रवासी
परिचय 2024 प्रोग्राम किस इंडियन एम्बेसी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये कहाँ किया गया? सऊदी अरबिया में किया गया है शायद। एक मिनट, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगी थोड़ा सा। हाँ, सऊदी अरबिया में ही किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? सऊदी अरबिया में किया गया है। 2024 एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय एम्बेसी ऑफ द एम्बेसीज फ्लैगशिप डायस्पोरा एंगेजमेंट प्रोग्राम वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरबिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल डिड गुरप्रीत पाल सिंह विन एट द ACO वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन ग्रीस? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में हुआ, उसमें गुरप्रीत पाल सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है। फिडे मास्टर गुरप्रीत सिंह of India won the gold medal at the ACO World Chess Championship in Crete, Greece. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर संस्कृत एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट? रिसेंटली किस कंट्री ने ऐसा कहा है कि वो संस्कृत को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, कौन से ऐसे स्टेट ने कहा है कि वो संस्कृत को कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाएंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कहा है जो मदरसाज हैं उत्तराखंड के, वहाँ पे संस्कृत को कंपल्सरी किया जाएगा। ठीक है, सो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड हैज रिसेंटली प्लान्ड टू मेक संस्कृत अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन 416 मदरसा अक्रॉस द स्टेट। तो 416 मदरसा में संस्कृत को कंपलसरी करने की प्लानिंग की जा रही है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मदरसा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक वॉज अवॉर्डेड टू डैरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन फॉर विच स्टडी? पहली बात तो इन तीनों का नाम भी आप लोग रटने से रटेंगे क्या, इसको भूल ही जाएंगे, रटेंगे ऐसे नाम है इनके। तो इसको आप देखिएगा, थोड़ा बार बार देखेंगे ना तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स में दिया गया किसे? पहले तो यही याद रखिएगा, डैरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, तो इन्हें जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? तो इनकी स्टडी हुई है जो हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी को, इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है, जिसके लिए इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, मैंने बता दिया, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत स्टेटस? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न स्टेटस दिया गया। ये किस नंबर का ऐसा एंटरप्राइज बन गया है? तो ये 14th ऐसा एंटरप्राइज बन गया है जिसे महारत्न स्टेटस दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इंडिया करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं रहा? चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो इंडिया करेगी 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट, एंड जो ISSF है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। एंड इंडिया में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ये एपेक्स बॉडी है शूटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर क्रिएटेड अ नेशनल रिकॉर्ड इन विच वेट कैटेगरी एट द IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट? हरमनप्रीत कौर ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है किस वेट कैटेगरी में? ठीक है, तो 76 किलोग्राम में। वेट लिफ्टर है हरमनप्रीत कौर, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है 127 kg
को इन्होंने लिफ्ट किया है इन क्लीन एंड जर्क एंड 23 kg इन टोटल इन द 76 kg सीनियर वुमेन्स कैटेगरी एट द IWLF नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो मोटा मोटा ये याद रखिए 76 kg में इन्होंने क्या किया है, ये जितना वेट दिया गया है इसमें उसको उठाया है, ठीक है ना इन्होंने। चलिए, और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडिशनल CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो रिसेंटली एडिशनल CEO किसे अपॉइंट किया गया है, जेम का, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का किसे किया गया है, एल सत्या श्रीनिवास को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। पहली बात तो याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में दिया गया है किसे दिया गया है, तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूफकुन को दिया गया है, ठीक है। और किस फील्ड में दिया गया, किसके लिए दिया है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की डिस्कवरी इन्होंने की थी, तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA की थी, ठीक है। mRNA मतलब माइक्रो, और RNA तो लिखा ही हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द निजुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया है गर्ल स्टूडेंट के लिए, किसने किया है, असम ने किया है। असम के गवर्नमेंट ने निजुत मोइना स्कीम को लॉन्च किया है गर्ल स्टूडेंट के लिए। इसमें ये होता है कि जो गर्ल्स पढ़ाई कर रही हैं क्लास 11th से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अप टू PG तक, जो है अप टू PG तक उन्हें क्या है, कुछ स्कॉलरशिप दी जाएंगी, ठीक है। अब कितनी दी जाएंगी देख लेते हैं। तो असम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निजुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, एंड इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी क्लास 11 से लेके PG तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक दी जाएगी। एंड जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा इनका वो हायर सेकेंडरी के लिए 1000 होगी, और ग्रेजुएशन के लिए 1250 होगी, एंड PG के लिए कितनी होगी, 2500 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन हिज सेकेंड गोल्ड इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में सेकेंड गोल्ड किसने हासिल किया है, तो दिव्यांशी ने किया है। किसने किया है, दिव्यांशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द लोगो, वेबसाइट एंड ऐप ऑफ द अपकमिंग महाकुंभ मेला 2025। किसने जो महाकुंभ मेला होने जा रहा है प्रयागराज में, कहाँ होगा ये, ऑफकोर्स प्रयागराज में होगा, ठीक है। तो उसका जो लोगो है, वेबसाइट एंड ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो वहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इन्होंने ही वहाँ का लोगो, वेबसाइट एंड ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। UP CM योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है लोगो, वेबसाइट, ऐप ऑफ महाकुंभ अपकमिंग 2025 ड्यूरिंग शरदीय नवरात्रि, ठीक है। एंड जो लोगो है वो डिपिक्ट करता है क्या, अमृत कलश को। अमृत कलश, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था, ठीक है। तो उसी को डिपिक्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं, who has been appointed by the BCCI as the new chairman of anti-corruption unit। रिसेंटली BCCI ने अपॉइंट किया है चेयरमैन एंटी करप्शन यूनिट का। किसे किया है, तो किसे किया है, शरद कुमार को किया है। किसे किया, शरद कुमार को किया है, ठीक है। तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने एक IPS ऑफिसर हैं शरद कुमार, फॉर्मर IPS ऑफिसर शरद कुमार को न्यू चेयरमैन अपॉइंट कर दिया एंटी करप्शन यूनिट का, ठीक है। और जो शरद कुमार जी हैं ये और क्या हेड भी हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, ठीक है। तो ये NIA के हेड भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ डिड PM मोदी इनॉग्रेट द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम।
किस स्टेट में पीएम मोदी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम को इनॉग्रेट किया? ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। सो बंजारा हेरिटेज म्यूजियम एट पोहार देवी इन वाशिम महाराष्ट्र में किया गया है। एंड जो बंजारा कम्युनिटी होती है उनके जो रिच हेरिटेज है उसको शोकेस किया जाएगा वहाँ पे म्यूजियम में। एंड उनके जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं संत सेवालाल महाराज एंड संत रामराव महाराज, ठीक है, इनको भी एक उन्होंने क्या किया? ट्रिब्यूट पे किया। ठीक है, और ये जो संत सेवालाल एंड संत रामराव महाराज हैं ये स्पिरिचुअल गुरु हैं किसके? बंजारा कम्युनिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was recently appointed as a director of cricket at JSW Sport? रिसेंटली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट JSW स्पोर्ट किसे अपॉइंट किया गया? सौरभ गांगुली को किया गया। किसे किया गया? सौरभ गांगुली को किया गया। सो फॉर्मर BCCI चीफ सौरभ गांगुली हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एट JSW स्पोर्ट। एंड JSW जो है ये क्या करता है? क्रिकेट प्रॉपर्टीज को जो क्रिकेट प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करता है। ठीक है, जैसे कि IPL फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल एंड विक्टोरिया कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड टू कनेक्ट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार? 2 रेलवे प्रोजेक्ट हैं जो कि जिसे अप्रूव किया गया है किसने डिस्ट्रिक्ट में? तो आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार। और इनकी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है? तो 8 डिस्ट्रिक्ट। टोटल तीनों स्टेट में मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट में इस रेलवे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने टोटल एस्टिमेट किया है कितने कॉस्ट का? 6798 करोड़ का किया है। और इसे 8 डिस्ट्रिक्ट में जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। एंड कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार में। ठीक है, हु होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024? लीडरशिप समिट 2024 को किसने होस्ट किया? तो IIT गुवाहाटी ने किया। ठीक है, और इसका जो थीम क्या रहा? नर्चरिंग यंग टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024? रिसेंटली किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 दिया गया? किसे दिया गया? उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी जो हैं नेपाल की हैं, इन्हें ऑनर किया गया ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से क्योंकि इन्होंने रेशियल इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट के लिए आवाज़ उठाई थी, उनके लिए काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? सो 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसी दिन को याद रखने के लिए हर साल इस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वो भी 24 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है with whom has Reliance Industries signed an agreement to set up AI infrastructure in the country? किसके साथ मिलकर रिलायंस इंडस्ट्री ने साइन किया है एग्रीमेंट टू सेटअप करने के लिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर? सो रिलायंस इंडस्ट्री ने किसके साथ मिलकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? तो किसके साथ? नेविडिया के साथ। एनवीडिया या फिर नवीडिया, जो इसको पढ़ते हो प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, चलिए। एंड मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद US चिप मेकर एनवीडिया टू सेटअप AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डॉक्टर नीना मल्होत्रा
नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर नीना मल्होत्रा का बनाया। नीना मल्होत्रा को किस कंट्री का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो किसका चुना है? एक मिनट, हाँ, स्वीडन का। ठीक है, नीना मल्होत्रा को स्वीडन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्टेट हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन फॉर सोलर फोटोवोल्टेइक फैसिलिटी? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट में एक लोन अप्रूव किया है, किस लिए? सोलर फोटोवोल्टेइक फैसिलिटी के लिए। ठीक है, तो कहाँ किया? असम में किया है। कहाँ किया है? असम में। तो एडीबी ने क्या किया? अप्रूव किया है $43.25 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टेइक फैसिलिटी इन कर्बी एनालॉग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और एडीबी जो इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ? याद रखिएगा, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सिम्बेक्स 2024 जो ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ? सिंगापुर के बीच में। सो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, और ये जो है इंडिया और सिंगापुर की जो नेवीज हैं उनके बीच ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? किस बैंक को रिसेंटली बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है? सो हमारा प्यारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है और जो अवार्ड है ये किसने लिया? तो एसबीआई के चेयरमैन है CS सेठी, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया। और जो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उसने डिक्लेयर किया था स्टेट को बैंक ऑफ इंडिया एज द इंडिया बेस्ट बैंक फॉर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड? किस स्टेट में बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेट किया गया? तो कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड? तो किस स्टेट में फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेट किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात के वडोदरा में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ किया जा रहा है? वडोदरा, गुजरात में किया जा रहा है। और ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का फाइनल असेंबली लाइन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया है। एंड इसको जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश काउंटर पार्ट पेड्रो सैंचेज ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? सो अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो कहाँ किया गया? तिराना में किया गया। तिराना में किया गया। तिराना कहाँ है? अल्बानिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन द स्टेट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है स्पेशल एजुकेशन जोन? किस स्टेट में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया गया है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने अनाउंस किया है कि सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वो जो है बनाएंगे 6 डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर एंड बुंदेलखंड में। ठीक है,
ये क्यों किया जा रहा है? तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ऑफ कोर्स ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए है ना। एंड SEZ जो है ये क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा सेंटर को एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब इनको एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी डेवलप कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 इंडिजिनस पेट्रोल वेसल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली लॉन्च किया है 2 इंडिजिनस पेट्रोल वेसल, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अदम्य एंड अक्षर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कह लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अदम्य अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ द रन फॉर यूनिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? रन ऑफ यूनिटी जो कि न्यू दिल्ली में, उसे फ्लैग ऑफ किसने किया? तो हमारे मोटा भाई जी ने। कौन है? अमित शाह जी। रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में, जिसे फ्लैग ऑफ किया अमित शाह जी ने, मोटा भाई ने। एंड ये क्यों किया गया? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज, हाँ अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को और हम किस नाम से जानते हैं? इसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। वैसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर चलिए पूछ ही लिया तो पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? रिसेंटली जो है चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? किसे किया गया है? विपिन कुमार को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया है 2024 का, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इंडिया की रैंक 79 है। ओके, चलिए देखते हैं। इंडिया इज रैंक 79th आउट ऑफ 140 इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इन दिस रैंकिंग, इसमें जो है टॉप किसने किया? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, इन कंट्रीज ने टॉप किया, ठीक है। और साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 3rd है। किसके बाद? नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ये इंडिया से आगे हैं। एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनसे पीछे हैं। इंडिया का रैंक क्या है? 79। किसमें? आउट ऑफ 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया? तो किसे किया? अशोक चंद्र को किया गया। अशोक चंद्र जी को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। और ये जो है रिप्लेस करेंगे अतुल कुमार गोयल को, ठीक। और जब इनको बनाया गया तो ये उस टाइम पे काम कर रहे थे एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू वेड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। ही इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? मैथ्यू वेड ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया है रिटायरमेंट क्रिकेट से, ठीक है। तो ये किस कंट्री के प्लेयर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर विलेज इनॉग्रेटेड? किस स्टेट में कंट्री का फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेट किया गया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो कंट्री का फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेट किया गया थानो विलेज में, एंड जो कि 24 किलोमीटर है कहाँ? देहरादून से, उत्तराखंड। एंड इसे इनॉग्रेट किया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो रिटायर हो चुके हैं अब। एंड सीएम के जो सीएम है कौन? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और जो ये इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया था जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फीमेल क्रिकेटर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ODI क्रिकेट? ऐसी कौन सी फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने स्कोर किया है मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ODI क्रिकेट, ठीक है। कौन है? तो स्मृति मंधाना। इन्होंने सरपास कर दिया है मिथाली राज को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वॉज रिसेंटली डिक्लेयर द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा इसका आंसर। व्हेन इज द नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल आयुर्वेद डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 29 अक्टूबर को किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किया जाता है एक अवेयरनेस के लिए कि आयुर्वेदा कितना इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि हाँ, जब धनतेरस इस बार 29 को पड़ा था ना, तो जब जब धनतेरस पड़ता है तो ये धनतेरस के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार धनतेरस 29 को पड़ा, तो इसलिए नेशनल आयुर्वेद डे 29 अक्टूबर को मनाया गया। कहते हैं कि धन्वंतरी जी से शुरुआत हुई है आयुर्वेदा की, इसीलिए धन्वंतरी जी से शुरुआत हुई है आयुर्वेदा की, इसीलिए इस दिन धनतेरस के दिन इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीमेल फुटबॉलर वॉन द वुमेन्स बैलोन डी और अवार्ड 2024। किस फीमेल फुटबॉलर को वुमेन्स बैलोन डी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एटाना बॉनमार्टी को किया गया है। एटाना बॉनमार्टी को किया गया है। ठीक है, अब फीमेल हमने देख लिया, तो मेल कौन है? तो मिडफील्डर रॉड्री वॉन। ठीक है, इन्हें ये एक बेस्ट फुटबॉलर है जिन्हें बैलोन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। फीमेल कौन है? एटाना बॉनमार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द स्टेट्स फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनॉग्रेटेड। हिमाचल प्रदेश की किस सिटी में पहली डिजिटल लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया गया है? तो बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द ITU वर्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। किसने इनॉग्रेट किया है ITU वर्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली? किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा हाँ सही है। ठीक है, चलिए, तो किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया ITU वर्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 न्यू दिल्ली में। एंड ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है PM मोदी ने जो इनॉग्रेट किया मतलब इन्होंने और इनॉग्रेट किया 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस को। ठीक है, एंड जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है ये एशिया की लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया की लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिल्ड द इंडियन नेवी न्यू शिप समर्थक। इंडियन नेवी की न्यू शिप समर्थक को किसने बनाया? किसने बनाया? L&T शिपयार्ड ने बनाया। ओके, एंड सो इंडियन नेवी न्यू मल्टीपर्पज वेसल है, इसको समर्थक नाम दिया गया है एंड इसको L&T शिपयार्ड ने बिल्ड किया है और ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसे बनाया गया है। रिसेंटली S परमेश्वर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ विच कंपनी। S परमेश्वर को किस कंपनी का चीफ बनाया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो राकेश पाल को कर रहे हैं रिप्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। बंधन बैंक का MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्त को किया गया है। किसे किया? पार्थ प्रतिम सेन गुप्त। और ये रिप्लेस कर रहे हैं चंद्रशेखर घोष को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। PM मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को। कहाँ किया है? सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल को कहाँ पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रखा, मोर देन 7600 करोड़ कहाँ रखा? मुंबई महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द 21st एशियन इंडिया समिट बी हेल्ड। 21st एशियन समिट जो है वो कहाँ पे होगी? तो कहाँ होगी? लाओस में होगी। कहाँ होगी? लाओस में।
आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी स्टैब्लिश, किस स्टेट में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश किया जाएगा या फिर किया गया? तो कहाँ किया गया? गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग इंडिया रिच मैरीटाइम हेरिटेज, जो मैरीटाइम हेरिटेज उसको प्रिजर्व करने के लिए इंडिया की जो मैरीटाइम हेरिटेज है, जो मैरीन सब कुछ है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो उसी को जो बनाए रखने के लिए उसे एक तो क्या किया जा रहा है? एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ठीक है। लोथल, गुजरात के कहाँ पे? याद रखिएगा लोथल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। गुजरात में कहाँ किया जा रहा है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो लोथल में, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2024? अभी तक मैंने पूछा था ना आपसे कि मतलब कितने किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ना। तो मैं बता ही चुकी हूँ, मेडिसिन में बता चुकी हूँ, एंड इकोनॉमिक्स में बता चुकी हूँ, एंड केमिस्ट्री में बताने जा रही हूँ, और एक बता चुकी हूँ लिटरेचर में, हाँ बता चुकी हूँ। चलिए ठीक है, तो केमिस्ट्री में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। नाम देख लेते हैं उनका। सो कौन है? डेविड बेकर, मतलब जो नोबेल प्राइज़ है उसका अवार्ड जो आधा किसे दिया गया? डेविड बेकर को दिया गया, और आधा 2 लोगों को मिला के दिया गया है, डेमिस हैसाबिस्को एंड जॉन एम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इनकी क्यों दिया गया? इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोटीन साइंस में, मतलब फील्ड ऑफ प्रोटीन साइंस। इसमें इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इसको जानने में, समझने में, एंड तो इसी वजह से इनको ये प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है। नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस? रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर इंडिया का फ्रांस में, कहाँ किसे किया गया है? संजीव कुमार सिंगला को किया गया। किसे किया गया है? संजीव कुमार सिंगला, हाँ संजीव कुमार सिंगला को किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? चलिए फिजिक्स में भी देख लेते हैं अब। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन। जब मैंने वीकली करंट अफेयर लिया था तो मैंने इसका हिंट बहुत अच्छा दिया था ना, हिप हॉप, तो उसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? हिन हॉप, है ना। तो फिजिक्स में किसे दिया गया? हिन हॉप को, मतलब जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने डेवलप किया है मशीन लर्निंग, एक पावरफुल मशीन लर्निंग, ठीक है। एक मेथड डेवलप किया है, ठीक है, जिससे हम जान सकते हैं मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, सब कुछ। तो उसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और मैं बता चुकी हूँ कि ये जो स्वीडिश अकेडमी ये अवार्ड देती है, एंड अल्फ्रेड नोबेल जी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड का नाम भी रखा गया है, ठीक है। 85वां क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? तो 9 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड एक नेशनल वर्ल्ड पोस्ट डे या फिर इंडियन पोस्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कब किया जाता है, ठीक है। और इस बार की जो थीम रही है, क्या रही है वर्ल्ड पोस्ट डे की? तो 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशंस एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और न्यूज़ देख लीजिए इसमें का, कि ये जो 150th एनिवर्सरी थी, एंड ये जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये कहाँ फाउंड किया गया था? बर्न, स्विट्जरलैंड में, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू एमडी ऑफ नेस्ले इंडिया? नया एमडी नेस्ले इंडिया का किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? मनीष तिवारी को चुना गया है, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया का एमडी चुना गया है मनीष तिवारी जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट टीम। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का हेड कोच किसे अपॉइंट किया गया है? तो सनाथ जयसूर्या को किया गया। किसे किया गया है? सनाथ जयसूर्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज काजिंद रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो काजिंद एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है? तो नाम से ही क्लियर है, काज से हम कह सकते हैं ना, कोई यहाँ पे मिलता जुलता है तो कजाकिस्तान। तो काज से क्या है? कजाकिस्तान है। एंड इंडिया से हमारा प्यारा भारत इंडिया है ना। तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद एक्सरसाइज हुई। सो काजिंद एक्सरसाइज एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। एंड ये 8th एडिशन थी काजिंद की, ठीक है, जिसे कंडक्ट किया गया औली उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड हैज लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद विच एयरलाइंस। SBI कार्ड हैज़ लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, मतलब SBI कार्ड ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है किस एयरलाइन के साथ मिलके? तो सिंगापुर एयरलाइन के साथ मिलके, ठीक है। सो SBI कार्ड एंड सिंगापुर एयरलाइंस लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कॉल्ड, जिसका नाम क्या है? क्रिस फ्लायर SBI कार्ड। क्या नाम है? क्रिस फ्लायर SBI कार्ड, इसका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विच कंपनी। इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है CEO, किस कंपनी का किया गया है? तो सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का किया गया है। किसका किया गया है? सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड PM मोदी अनवेल 4 बायोगैस यूनिट। रिसेंटली PM मोदी ने जो है 4 बायोगैस यूनिट को अनवेल किया। कहाँ किया? असम में किया। कहाँ किया? असम में किया। और ये जो नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट किया 4 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन असम, बता दिया। ये किसका पार्ट है? स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। और इसे जो है कहाँ इंक्लूड किया गया इस प्रोजेक्ट को? तो गुवाहाटी, जोरहट, शिवसागर, तिनसुकिया, असम में है ये। तो गुवाहाटी, जोरहट, शिवसागर, तिनसुकिया में इसे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। रिसेंटली जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो कहाँ किया गया है? दुबई। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, दुबई ही होगा। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को लॉन्च किया गया दुबई में, ठीक है। एंड इसकी थीम क्या रही? एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस। क्या थीम है? एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड PM मोदी लॉन्च धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन। तो PM मोदी ने लॉन्च किया धरती आबा ट्राइबल विलेज डेवलपमेंट कैंपेन। कहाँ लॉन्च किया? झारखंड में किया। कहाँ किया? झारखंड में किया, ठीक। सो ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, तो उसी टाइम पे PM मोदी ने लॉन्च किया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कहाँ किया? तो हजारीबाग, झारखंड में किया। कहाँ किया? हजारीबाग, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विद विच स्टेट। तो नीति आयोग ने रिसेंटली लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, किस स्टेट के साथ मिलके किया है? तो किसके साथ मिलके किया है? असम के साथ। सॉरी हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तेलंगाना के साथ मिलके किया है, ठीक है। किसके साथ किया है? तेलंगाना के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग
ने कोलैबोरेट किया है वी हब एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ, ठीक है। एंड इसका फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been recently appointed as the new CMD of IL&FS? रिसेंटली जो है न्यू CMD एंड किसका IL&FS ग्रुप का बनाया गया है, किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? नंद किशोर जी को बनाया गया है न्यू CMD किसका? IL&FS ग्रुप का नंद किशोर जी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? किस मिशन को लॉन्च किया गया है क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में? तो किस मिशन को किया गया है? क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन को क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे किसने किया है? नाम याद रख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। कौन है? शरबनंद सोनोवाल। इन्होंने लॉन्च किया है क्रूज भारत मिशन को, ताकि इंडिया का जो क्रूज टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ओके। एंड लाइक भी ज़रूर से करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।